Hello children, today I am going to start part 4 of lesson number 1. What is democracy? Why is democracy? Of class 9 subject political science. Children, in the previous part we have learned about major decisions by elected leaders. Okay? Today we will learn about free and fair इलेक्ट्रल कंपटीशन यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड कवांगुओ रेममीन दाइवियाओ दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो स्वतंत्र और निष्पक्षी चुनावी मुकाबला में यहाँ पे दिया हुआ है कि चीन की संसद को कुआंगुओ रेममीन दाइवियो दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इट हैज़ नियरली 3000 members elected from all over China। तो इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। Some members are elected by the army। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, सेना द्वारा होता है। Before contesting elections, a candidate need the approval of the चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। ओके, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest elections held in 2002-3। तो 2002 और 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे समृद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्मेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president। 1930 में आज़ाद होने के बाद से ही मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाया जाता है। The country has never been अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि कभी भी देश में कभी भी फौजी शासन या फिर तानाशाही नहीं आई। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI और इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी भी यानी देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI पार्टी यानी PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। Opposition parties did contest election but never managed to win। यानी विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी।
द PRI was known to use many dirty tricks to win election. यानी चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI पार्टी जो थी वो कुख्यात थी। वो मतलब कोई भी ट्रिक्स, कोई भी डर्टी से डर्टी ट्रिक्स अपना करके वो इलेक्शन को जीत लेती थी। All those who were employed in government's offices had to attend its party meetings. यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए इस पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। यानी सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों से PRI के लिए वोट देने के लिए उन्हें कहती थी। फोर्सली उन्हें उसी पार्टी को मतलब वोट देना होता था, फोर्स किया जाता था मतलब बच्चों के अभिभावकों को। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो साथ ही क्या होता था कि मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minutes, which made it difficult for people to cast their votes. तो क्या होता था कि कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. तो PRI पार्टी जो है, PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। Should we consider the election described above as examples of people electing their rulers? तो क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? Reading these examples, we get a sense that we cannot. यानी इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी इस तरह के चुनाव को हम लोग मतलब जनता के मतानुसार चुना गया शासक नहीं मान सकते। There are many problems here. यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। In China, the elections do not offer the people any serious choice. चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक या गंभीर विकल्प ही नहीं होता। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. तो लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? लोगों मतलब क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? यानी फोर्सली उनको वोट दिलवाया जाता है, जो कैंडिडेट अप्रूव्ड होते हैं पहले से उसी को वोट देना होता है। तो क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं कि कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? इन द मैक्सियन एग्जाम्पल, अब हम लोग लेते हैं कि मैक्सिको के एक मामले को लेते हैं।
people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. मैक्सिको के एक मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था. There was no way to ruling party could be defeated even if people were against it. यानी किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं. These are not fair elections. यानी वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे. We can thus add a second feature to our अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं. तो होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड्स इज नॉट सफिशिएंट. यानी लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता. The elections must offer a real choice between political alternatives. यानी चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनैतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, है ना. And it should be possible for people to use this choice to remove the existing रूलर्स इफ दे विश सो. तो लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें, है ना. सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. We shall find out more about a democratic election in chapter 3. तो इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों. यानी जीत हार का उनको समान अवसर मिले जो भी सत्ता में है, किसी एक के हाथ में ही सत्ता न रहे हमेशा. और लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम लेसन 3 चैप्टर 3 में और बातें जानेंगे. सो स्टूडेंट, इट इज़ द 4th पार्ट ऑफ दिस लेसन. आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट पार्ट. ओके.